शैतान से महाराण, हिंद का पराक्रम। घुसपैठ को रोकने के लिए इस समय भारतीय सेना के जवान जो हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। भीष्म प्रतिज्ञा, अखंड भारत का दबदबा। जो घुसपैठिए इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, उन घुसपैठियों को पूरी तरीके से ढेर किया जा सके। जाबाजों की दहाड़, ड्रैगन से आर पार। जैसे ही बजर बजता है, यहाँ पर भारतीय सेना की टुकड़ी जो है वो पूरी तरीके से तैनात हो जाती है। लहू में अदम्य शक्ति, दिल में देशभक्ति। LMG वेपन है जिसके मदद से यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल का जो सामने का इलाका आप देख रहे हैं उस पर निगरानी रखी जाती है। हिंदुस्तान की जय, पाकिस्तान को भय। ऊपरी इलाके से बाकायदा उन पर नजर रखी जा रही है ताकि कहीं से भी अगर आतंकियों की मूवमेंट जो है वो दिखाई दे तो उन पर सटीक कार्रवाई की जा सके। भारत की जयकार, विश्व गुरु का अवतार। जो सरहद पर तैनात रहें, बंदेश के पहरेदार। दुश्मन जो आंख उठाए तो उस पर करते हैं वार। शत्रु सीमा लांग न जाए, खड़े रहे चट्टानों से। देशभक्ति क्या होती है, तुम पूछो वीर जवानों से। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इंडिया डेली की टीम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर साउथ ऑफ पीर पंचाल के इलाके में मौजूद है। ये राजौरी का नौशहरा सेक्टर है जहां से लगातार आतंकी घुसपैठ की कोशिशें कर रहे हैं और इन कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए भारतीय सेना किस तरीके से अपनी जान हथेली पर लेकर इस लाइन ऑफ कंट्रोल को गार्ड कर रही है। ठीक, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल की फेंसिंग का इलाका है और इसी फेंसिंग को पार कर कर आतंकी घुसपैठ करने की अक्सर जो है वो कोशिश करते रहते हैं और इसी फेंसिंग को गार्ड करने के लिए भारतीय सेना के जो जवान हैं वो लगातार इस लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुस्तैद रहते हैं। ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो भारतीय सेना का एक पेट्रोल टीम, जिनको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस इलाके में किसी तरीके की आतंकी मूवमेंट हो सकती है, उसको देखते हुए यहाँ पर अपना पूरा एक एक्शन प्लान किया है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आगे मेटल डिटेक्टर के साथ एक जवान जो है वो आगे चल रहा है, जिसका काम यह है कि कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास में आतंकियों की तरफ से कोई विस्फोटक तो नहीं लगाया गया हो जिससे भारतीय सेना को नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के वो जवान हैं जो लगातार भारतीय सीमाओं को सुरक्षित बनाते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल को गार्ड करते हैं। और यहाँ पर आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो किस तरीके से अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस ये भारतीय सेना के जवान जो हैं वो दिन और रात इस इलाके के अंदर लगातार घुसपैठ को रोकने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले इंफॉर्मेशन ये मिली है कि आतंकी बड़ी तादाद में घुसपैठ करने की कोशिश में है। साउथ ऑफ पीर पंचाल के इलाके में करीबन 70 से 100 आतंकवादी के आसपास में जो हैं वो तैयार बैठे हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से जैसे ही कोई एक्शन यहाँ पर होता है उसके बाद यहाँ पर किस तरीके से एकदम से एक्शन में आ जाते हैं। कोई भी हरकत जो है वो सीमा के उस पार होती है तो किस तरीके से हरकत में आ जाते हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये आप देखिए, ये जो गन है AK-47 राइफल गन है, इसके ऊपर बाकायदा स्कोप लगा हुआ है जिससे इस इलाके में रहते हुए दूर तक जो है वो देखा जा सकता है। और किस तरीके से इस पूरे इलाके को सुरक्षित बनाया जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा है। अभी स्वतंत्रता दिवस समारोह जो है वो पूरा देश मना रहा है और उसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो लगातार जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा के चुनाव जो हैं वो भी होने जा रहे हैं और उन चुनाव को देखते हुए भी यहाँ पर बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश जो है वो सीमा के उस पार से की जा रही है। लगातार आतंकी घुसपैठ ना कर पाए यहाँ पर, इसलिए भारतीय सेना के जवान जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार हैं अत्याधुनिक हथियारों के साथ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हथियार भारतीय सेना के जवानों को दिए गए हैं उसमें लाइट मशीन गन के साथ साथ हर तरह के अत्याधुनिक हथियार हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर ये एक स्पेशल डिवाइस है, नाइट विजन डिवाइस। इसका भी इस्तेमाल जो है वो अंधेरे के समय में होता है। इस गन के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि बाकायदा स्कोप लगा हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो LMG के साथ भी भारतीय सेना के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। मकसद एक है, मकसद है देश की जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित करना। और यहाँ पर लगातार जिस तरीके से हरकतें सीमा के उस पार से हो रही हैं, उन हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना के जवानों को स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले यहाँ पर हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि इंफॉर्मेशन है कि
स्वतंत्रता दिवस के आसपास में आतंकी किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में है और उसी घुसपैठ को रोकने के लिए इस समय भारतीय सेना के जवान जो हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। ये हिंदुस्तान की ढाल है, ये राष्ट्र के सर्वोच्च प्रहरी हैं, ये वो शाश्वत दीवार है जिसे दुश्मन भेद नहीं सकता, ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे दुश्मन पार नहीं कर सकता, ये वो हीरो हैं जिस पर देश को फख्र है, ये वो शूरवीर हैं जिनके पास हौसलों के पंख हैं, इरादे फौलादी हैं, जज्बे इंकलाबी हैं, दुश्मन थर थर कांपे जिनसे, ये भारत के वो वीर सिपाही हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके पर घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना अत्याधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल करती है। ठीक सामने आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तानी सेना अक्सर उनकी मदद करती है और वहां से भारतीय सेना के जवानों पर निशाना भी साधती है। उस बात का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने भी पूरी तरीके से तैयारी कर रखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जंगल के इलाके में बाकायदा कैमोफ्लाइज ड्रेस के अंदर स्नाइपर जो हैं वो तैनात किए गए हैं। इन स्नाइपर का मकसद होता है कि अगर आतंकी दूर से भी आता हुआ दिखेगा तो वो उसे निशाना साध कर ढेर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये साको स्नाइपर राइफल है जो फिनलैंड मेड है और अत्याधुनिक हथियार है अपने आप में। लॉन्ग रेंज ये हथियार है और इसके ऊपर जो स्कोप लगा हुआ है इससे आप करीबन 2 किलोमीटर तक का रेंज जो है वो यहीं पर बैठे बैठे साध सकते हैं। साथ ही साथ में उस चीज को, खतरे को कंफर्म करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे लॉन्ग रेंज ये दूरबीन है। इस दूरबीन के माध्यम से इस पूरे इलाके को निगरानी जो है वो बढ़ती जाती है। लगातार जिस तरीके से घुसपैठ की खबरें आ रही हैं, खासतौर पर जो साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका है जहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं, ये इलाका अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसके ठीक उस पार अगर हम देखें तो पाकिस्तान के जो पीओके वाला कब्जा है, जो कब्जे वाला इलाका है, वहां पर कोटली, मानशेरा, निक्याल, भिम्बर और ऐसे न जाने कई ऐसे लॉन्च पैड मौजूद हैं, ट्रेनिंग सेंटर मौजूद हैं जहां पर आतंकियों को तैयार किया जाता है और तैयार कर फिर सीमा के इस पार भेज दिया जाता है घुसपैठ करने के लिए। लगातार अगर मैं उस पार का इलाका आपको दिखाना चाहूँगा तो कैमरामैन से कहूँगा कि वो पीछे का इलाका भी आपको दिखाए कि किस तरीके से जो ओपन फील्ड है और वहाँ से अक्सर आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और भारतीय सेना के ये जो जांबाज सिपाही हैं वो इसी तरीके से बिना सांस लिए हुए, बिना हरकत किए हुए कई कई घंटों तक इसी तरीके से स्नाइपिंग के ताक में रहते हैं कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करने की तो यहाँ से बैठे बैठे उस घुसपैठिए को जो है वो ढेर कर सकते हैं, उनको ध्वस्त कर सकते हैं, उन खतरा जो यहाँ से बन रहा हो उसको पूरी तरीके से निस्तेनाबूद कर सकते हैं। निगाहें रखे जैसे बाज दुश्मन पर गिराते हैं गाज, इनसे ही भारत महफूज है, इन पर हर भारतीय को गर्व है। इन पर हर भारतीय को नाज है। भारत की सेना विश्व की ताकतवर सेनाओं में शुमार है। भारतीय सेना हर भारतवासी का स्वाभिमान है। इनके दम पर हर भारतीय देश भर में आजादी के साथ घूमता है, फिर चैन की नींद सोता है। हमारी हर सांस इन शूरवीरों को प्रणाम करती है, दिल से धन्यवाद करती है। भारतीय सेना की इन्हीं खूबियों को दिखाने के लिए, इन्हीं शक्तियों को दिखाने के लिए इंडिया डेली इस समय पहुंचा है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहां से हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना की ये शूरवीर जवान जो हैं वो इस समय इस जंगल के इलाके में, जहां घनी झाड़ियां और कटीला जंगल है, वहां पर अपनी जान को हथेली पर लेकर लगातार घुसपैठ की कोशिशों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कैमोफ्लाइज ड्रेस जो आप देख रहे हैं, ये ड्रेस जो है इनको इन जंगल में एकदम से छिपाने के लिए बहुत मददगार होती है और इसी तरीके से घंटों ये लोग इसी पोजीशन में बैठकर दुश्मन का इंतजार करते हैं और जैसे ही दुश्मन की भनक लगती है ये उस दुश्मन का यहीं बैठे बैठे काम तमाम कर देते हैं। आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना पिछले कुछ सालों में कितनी मॉडर्नाइज्ड हुई है, कितनी वेल इक्विप्ड हुई है। लगातार चाहे बैलिस्टिक हमले हेलमेट की बात करें या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट, वो तो बेहतर हुई ही हैं। अब यहाँ पर लगातार भारतीय सेना के जो जवान हैं उनको अत्याधुनिक हथियार और इस तरीके के स्नाइपर गन से भी पूरी तरीके से इक्विप्ड किया गया है ताकि दुश्मन को हर मुमकिन कोशिश जो दुश्मन कर रहा है उसमें उसे रोका जा सके और लगातार जो घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं उसमें उन्हें नाकाम बनाया जा सके। ये हिंद के वही जांबाज हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कई बार धूल चटाई,
ये हिंद के वही रणबांकुरे हैं जिन्होंने सीमा पार से आए शैतानों का संहार कर दिया। ये हिंद के वही रणवीर हैं जिन्होंने जैश लश्कर हिजबुल के सांपों को पैरों तले कुचल दिया। पिछले कुछ सालों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की नापाक साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना को किस तरीके से इक्विप्ड किया गया है, भारतीय सेना की ताकत क्या है, हिंद की सेना की ताकत क्या है, आज आप इंडिया डेली लाइव पर देखेंगे। आप ये देखिए, एक छोटा सा ड्रोन है जिसका नाम FPV है। ये ड्रोन छोटा भले है लेकिन इसके कारनामे बहुत बड़े हैं, क्योंकि ये जंगल के भीतर जाकर जो है वो दुश्मन को जो है वो ढूंढ सकता है। ये मेरे हाथ से ही फ्लाई कर सकता है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ड्रोन जो है अब यहाँ से फ्लाई कर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जाएगा। और ये देखिए, छोटा सा ड्रोन है लेकिन बहुत घातक है, बहुत कारगर है। इसकी नज़रों से कोई भी दुश्मन बच नहीं सकता है। यहाँ से अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका देखेंगे तो जंगल की तरफ जब ये जाएगा तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घनी झाड़ियों के बीच में भी ये ड्रोन ऑपरेट किया जा सकता है। इसे किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। और ये देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ों के बीच से होता हुआ ये दुश्मन के इलाके तक पहुँच सकता है। और वहाँ पर हर एक सटीक इन्फॉर्मेशन जो दुश्मन की सेना है, जो दुश्मन की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश किया जा रहा है, उनकी सटीक इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर ली जा सकती है। और इस ड्रोन को काफ़ी हाइट तक उड़ाया जा सकता है, घने जंगलों के बीच में से उड़ाया जा सकता है। ओपन फील्ड में उड़ाने के लिए भारतीय सेना के पास और कई ड्रोन हैं, लेकिन घने जंगलों के बीच में ऐसे FPV के ड्रोन जो हैं वो काफ़ी कारगर साबित होते हैं। वो ये ड्रोन अपने आप में जिस तरीके से ऑपरेट हो रहा है आप देख सकते हैं। इसकी जो इमेज है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑपरेटर हैं इस ड्रोन के, उन्होंने बाकायदा एक VR लेंस जो है वो लगा कर रखा हुआ है और इसी VR में उसकी सारी इमेजेस जो हैं वो कैप्चर हो रही हैं। और जैसे ही इस इमेज में कोई भी खतरा जो है उस ड्रोन के जरिए देखा जाएगा तो यहाँ पर आप समझिए, ये नीचे जॉयस्टिक आप देख सकते हैं, इस जॉयस्टिक से इस ड्रोन को बाकायदा ऑपरेट किया जाता है। और ऑपरेट करने के बाद इस ड्रोन के माध्यम से जो भी खतरा मौजूद होगा तो ये जो शख्स हैं, जो ऑपरेटर हैं, खतरा अगर कोई होगा तो खतरा इनको बताया जाएगा, जो यहाँ पर भारतीय सीमा को गार्ड करने के लिए बैठे हैं। ठीक सामने देखिए कि किस तरीके से इन झाड़ियों के बीच में से ये ड्रोन जो है वो गुजरता हुआ आगे की तरफ आ रहा है। और किस तरीके से ये यहाँ पर किसी भी कोई आतंकी घर के अंदर घुसा हो वहाँ पर भी जा सकता है, खिड़की के अंदर से भी जा सकता है, कटीले जंगलों के बीच भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये ड्रोन जो है वो अपने आप में कई खासियत जो है वो रखता है। और लगातार इन ड्रोन के माध्यम से LOC के इलाके को बाकायदा निगरानी रखी जाती है। इनकी नजर बाज जैसी है, इनकी पकड़ शेर जैसी है। पलक झपकते ही ये दुश्मनों को नस्ते नाबूद कर देते हैं, क्योंकि जान लिख दी देश के नाम जिन्होंने, वो कहां मौत से डरते हैं। वतन रहे महफूज सदा, बस यही दुआ वो करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी भी खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना को कितना समय मिलता है, ये तस्वीरें हम आपको लाइन ऑफ कंट्रोल से सीधे दिखा रहे हैं। जैसे ही बजर बजता है यहाँ पर भारतीय सेना की टुकड़ी जो है वो पूरी तरीके से तैनात हो जाती है और मुस्तैदी के साथ इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो मोर्चा संभाल लेती है। क्योंकि अभी अभी खबर मिली है कि सीमा के उस पार कोई हरकत हुई है और उस हरकत से निपटने के लिए किस तरीके से भारतीय सेना के जो जवान हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर अपना अपना मोर्चा संभाल रहे हैं। क्योंकि सीमा के उस पार दुश्मन बैठा हुआ है और दुश्मन लगातार नापाक हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का अग्रिम इलाका है जहां पर भारतीय सेना के जवान लगातार दुश्मन को नाको चनो चबा रहे हैं और दुश्मन की तरफ से होने वाली हर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बना रहे हैं। ठीक सामने ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी के उस पार का जो इलाका है वो POK का इलाका है, यानी कि भिम्बर का इलाका है। और भिम्बर वही इलाका है जहां पर 2016 में भारतीय सेना ने अपना दमखम दिखाया था, भारत की सैन्य शक्ति दिखाई थी और POK में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इस समय भी उस इलाके के अंदर कई ऐसे ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड मौजूद हैं जहां पर आतंकियों को ट्रेंड कर कर इस समय घुसपैठ के लिए तैयार किया गया है। और उन्हीं आतंकियों को घुसपैठ से रोकने के लिए फिलहाल भारतीय सेना ने अपना मोर्चा संभाल रखा हुआ है। इन योद्धाओं का पूरा जीवन मां भारती की सुरक्षा के लिए समर्पित है। इनके हृदय से एक ही आवाज निरंतर गूंजती है,
एक माँ से दूर हूँ, एक माँ के पास हूँ मैं, हर देशवासी की सुरक्षा की आस हूँ मैं। दुश्मन के दिल में भरता त्रास हूँ मैं, भारत माँ को शीश नवाता दास हूँ मैं। दुश्मन के विफल करता प्रयास हूँ मैं, हर भारतवासी का अखंड विश्वास हूँ मैं। एक गोली एक दुश्मन की तर्ज पर भारतीय सेना इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऑपरेशन चला रही है। दरअसल सीमा के उस पार से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं और उन घुसपैठ की कोशिशों को विफल बनाने के लिए भारतीय सेना के ये जवान जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये मॉडर्न LMG वेपन है जिसके मदद से यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल का जो सामने का इलाका आप देख रहे हैं उस पर निगरानी रखी जाती है और निगरानी रखते हुए दुश्मन की हर हरकत को यहाँ से देखा जाता है कि कहीं से घुसपैठ करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। साथ ही साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो दूरबीन के सहारे भी ये जो पूरा इलाका है ये खंगाला जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि घने जंगल के बीच पेड़ों के सहारा लेते हुए आतंकी कहीं घुसपैठ करने की कोशिश न करें, क्योंकि सीमा पार जो आतंकी हैं उन्हें पाकिस्तान और ISI का समर्थन मिला हुआ है। वो लगातार उन्हें आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए फैसिलिटेट करवा रहे हैं। दिन के समय में दूरबीन से और रात के समय में ये HHTI बाइनोकुलर है जिसकी मदद से रात के दिन समय में भी पूरा उजाला रहता है इस पूरे इलाके में और कोई भी हरकत अगर होती है तो वो थर्मल इमेजेस के हिसाब से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको कैच करते हुए यहाँ पर जो दुश्मन का पता है वो लगाया जा सकता है और उसके खिलाफ पिन पॉइंट ऑपरेशन जो है वो किया जा सकता है। तो भारतीय सेना जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस समय पूरी तरीके से तैयार है। पुंछ से लेकर अखनूर तक का जो साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका है वहां पर कई जगह इस समय घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। फिर चाहे हजीरा का इलाका हो, निकियाल का इलाका हो, मानशेरा का इलाका हो या फिर कोटली और भिंबर का इलाका हो, छम सेक्टर में भी कई इस समय ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड तैयार किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक करीबन 150 के आसपास में आतंकी जो हैं वो पुंछ से लेकर अखनूर के बीच में ट्रेनिंग लेकर तैयार बैठे हैं। इंडिया डेली ने आपको POK का कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई थी जहां पर आतंकी पूरी तरीके से ट्रेनिंग लेकर इस समय घुसपैठ करने की फिराक में है और यही सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारतीय सेना की है कि उन घुसपैठियों को न केवल रोकना है बल्कि उनको उनके अंजाम तक भी पहुंचाना है। जानकारी के मुताबिक अभी तक करीबन 50 से 60 आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब हो चुके हैं। अब वो लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ हुए हैं या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर से, ये जरूर जांच का विषय है, लेकिन आतंकी इस समय जम्मू के इलाके में घुसपैठ कर दाखिल हो चुके हैं। जंगलों में वो छिपे हुए हैं और वहीं से भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना का दमखम कितना है, भारतीय सेना किस तरीके से घुसपैठ को रोकने के लिए लगातार यहाँ रणनीति बना रही है, वो तस्वीरें इस समय आप इंडिया डेली पर देख रहे हैं। भारत के वीर सैनिकों को शत शत नमन है। भारत माँ के लिए इन जाबाजों का जीवन अर्पण है। इसीलिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों के अंदर भारतीय सेना का दमखम कितना बड़ा है, भारतीय सेना की शक्ति कितनी बड़ी है, हिंद की शक्ति इस समय क्या है, ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। भारतीय सेना में पिछले कुछ सालों में न केवल अत्याधुनिक हथियारों को इंडक्ट किया गया है बल्कि इस तरीके के बुलेट प्रूफ व्हीकल को भी इंडक्शन इसको किया गया है और भारतीय बेड़े का इस समय ये हिस्सा बन चुकी है। ये आर्मेडो व्हीकल है जो पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है और इस व्हीकल का इस्तेमाल जो है इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर जो एंटी टेरर ऑपरेशंस हैं उनमें किया जा रहा है और ये अपने आप में इस गाड़ी के अंदर जो स्टील प्रीचिंग बुलेट्स होती हैं उन बुलेट्स का भी जो है वो असर नहीं पड़ता है। किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी को पूरी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसका एक एक पार्ट जो है, टायर से लेकर एक एक हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है। 4 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं। इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर हजारों की संख्या में आर्माडो व्हीकल के साथ साथ में कल्याणी और मार्क्समैन व्हीकल जो हैं उनको भारतीय सेना के बेड़े का हिस्सा बनाया गया है और लगातार इन आर्मर्ड व्हीकल की मदद से एंटी टेरर ऑपरेशंस को चलाया जा रहा है। ये गाड़ियां जो हैं ऑल टेरेन गाड़ियां हैं और सड़क हो या ना हो हर तरह के टेरेन पर चलने के लिए ये पूरी तरीके से
मददगार होती हैं, सहायक होती हैं। और ये दरवाजे जो हैं ये पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ हैं, ये शीशे जो हैं वो बुलेट प्रूफ हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि अत्याधुनिक हथियारों के साथ जवान जो है वो बैठ सकते हैं। इसके पीछे भी जवानों को जो है वो मदद मिलती है कि किस तरीके से यहाँ पर भारतीय सेना का जो है वो हिस्सा जो है वो बना है ये बेड़ा। और लगातार जो है यहाँ पर भारतीय सेना जो है इन डिफेंस व्हीकल्स का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और आर्माडो व्हीकल जो है इस समय भारतीय सेना के बेड़े का जो है वो हिस्सा बन चुकी है। और इस व्हीकल के माध्यम से जम्मू कश्मीर में कई जगह एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं ताकि भारतीय सेना के जवानों को नुकसान पहुंचे बिना यहाँ पर आतंकवादियों का खेल ख़त्म हो सके, उनका खात्मा हो सके। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी ये आर्मर्ड व्हीकल काफ़ी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, लाइन ऑफ कंट्रोल, नौशहरा सेक्टर।